अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा टाइप्स के ऊपर। डाटा टाइप्स में हमारे पास जो है वो सबसे पहले प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आ जाती हैं, या जिन्हें हम जो है वो प्राइमरी डाटा टाइप्स भी कहते हैं। ये डाटा टाइप्स जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती हैं, जिन्हें हम जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए। जैसे हम सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो हम सबसे पहले डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल की, और फिर जो है हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उसको वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, फिर उसकी वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले है इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, कैरेक्टर, और ये सारी जो है वो हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो नाम से पता चल सकता है कि उसे जो है हम कहते हैं हिडन डाटा टाइप्स। एब्स्ट्रैक्ट हिडन को कहते हैं बेसिकली। हिडन डाटा टाइप से मतलब मुराद ये है कि हम इनको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मौजूद नहीं होती, लेकिन हम इनको कोई ना कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करके जो है हम इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास डाटा टाइप्स के अंदर जो है वो हमारे पास स्टैक, क्यू और लिस्ट जो है वो आ जाता है। स्टैक, क्यू, लिस्ट आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड टाइप होती है, वो होती है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, जिसके अंदर हम जो है वो क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस मैंने जो है वो ऊप की स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था कि क्लासेस जो है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं। और क्लासेस के अंदर जो है हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को यूज़ करेंगे, और उसी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को यूज़ करते हुए हम इन तीन डाटा स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिफाइन करेंगे। वो है पहला स्टैक, क्यू और लिस्ट। थोड़ा सा स्टैक, क्यू और लिस्ट का आइडिया दे देता हूँ कि क्या है और किस तरीके से जो है वो वर्किंग करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है स्टैक। स्टैक के अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट डेटा है वो सबसे लास्ट में आता है, और जो नेक्स्ट डेटा है वो उससे ऊपर, उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा है वो उससे ऊपर, और इस तरीके से जो है हमारे पास एक स्टैक बन जाता है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि अगर आप के अम्मा की जहेज़ की प्लेटें हैं जो कि स्टैक में पड़ी हुई हैं, एक के ऊपर एक पड़ी हुई है, तो उसमें जो है आपको अगर एक्सेस करनी हो, प्लेट निकालनी हो, और तो आप जो है वो हमेशा सबसे ऊपर वाली प्लेट जो है वो सबसे पहले निकालेंगे, ना कि सबसे आखिर वाली प्लेट जो है वो आप सबसे पहले निकालेंगे। अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो आपकी वालदा की उड़ती हुई चप्पल जो है वो आपकी तरफ आएगी। तो इसमें जो है हम क्या कहते हैं कि जो सबसे लास्ट पे डाटा आ रहा होता है वो सबसे पहले जो है वो बाहर निकलता है, जिसे हम कहते हैं लास्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली जो है वो लीफो स्ट्रेटजी यूज़ होती है, यानी लास्ट एंड फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिर में आ रहा है वो सबसे पहले जो है वो बाहर जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो स्टैक होता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्यू आ जाता है। जैसे बर्गर किंग की में जो है आप लाइन में लगे हुए हैं, तो जो सबसे पहले आ रहा है वही सबसे पहले बाहर जाएगा। वो जो है हमारे पास क्यू की एक एग्जांपल है। इसमें हमारे पास जो स्ट्रेट जी यूज़ होती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले पाएगा। ठीक है। डाटा ज़ीरो जो है वो सबसे पहले आया, तो डाटा ज़ीरो सबसे पहले जो है वो अपनी अगर उसे हमने डिलीट करना है या रिमूव करना है रे के अंदर से या डायनामिक मेमोरी में से, तो सबसे पहले जो है अगर डाटा ज़ीरो आया है तो डाटा ज़ीरो ही रिमूव होगा। उसके बाद फिर डाटा वन रिमूव हो जाएगा, फिर डाटा टू और फिर डाटा थ्री। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो लिस्ट आ जाती है। लिस्ट के अंदर लेट्स से आपके पास एक लिस्ट है, यहाँ पे एग्जांपल से ही समझाई हुई है कि सबसे पहले आपने लिस्ट बनाई हुई है कि आपने क्या क्या जो है वो लेकर आना है। दूध, दही, बिरयानी मसाला और अंडे वगैरह जो है वो लेकर आने हैं। लिस्ट की स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर जो है आप कहीं पर भी डेटा ऐड कर सकते हो, किसी भी जगह पे। लाइक अगर हमें जो है वो यहाँ पर एक नई रो ऐड करनी है, तो यहाँ पे आप जो है वो डेटा ऐड कर सकते हो, लाइक सम रैंडम डेटा, कोई भी डेटा जो है वो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको कोई रो रिमूव करनी हो तो वो भी जो है आप कर सकते हैं, लाइक डिलीट रो। ठीक है। तो लिस्ट जो है वो बेसिकली यही है कि आप किसी भी जगह पे रैंडमली जो है वो डेटा ऐड कर सकते हो और रैंडमली ही डेटा रिमूव कर सकते हो। ठीक है। जब लिस्ट में आपका काम हो गया तो आपने जो है उस टास्क को रिमूव कर दिया। अब हम इन तीनों डाटा स्ट्रक्चर्स को जो है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे सी प्लस प्लस के अंदर, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ जो है वो इंट्रोडक्शन देना था।
अगली वीडियो में जो है इसको जो है मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा C++ के साथ। स्टैक से शुरू करेंगे, फिर क्यू इम्प्लीमेंट करेंगे और इसी तरीके से हम लिस्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। आज की वीडियो जो है वो बस यहीं तक थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।